जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। संगत जी, आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो बहुत ही ब्लेस्ड हैं और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, उन्हें अंत तक सुनेगा। और इन सत्संगों में 2 उपाय अपनी संगत के लिए गुरुजी ने दिए हैं। यदि उनकी आंखों की रोशनी में उन्हें कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी संगत के कमर दर्द से वो अगर बहुत परेशान हैं, तो इस बारे में आंटी जी के थ्रू सत्संग सुनवाया है, जिसमें उन्होंने उपाय बताए हैं, कुछ हिंट्स दिए हैं। तो ये रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं और उस परेशानी से निजात ले सकते हैं। तो सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ अंत तक सुनेगा, क्योंकि संगत जी जो भी सत्संग गुरुजी शेयर कराते हैं उसमें गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और वो किसी न किसी मकसद से ही संगत को वो सत्संग सुनवाते हैं। उन्हें कोई ना कोई आंसर देना होता है संगत का, तो इन्हें पूरा सुनेंगे तभी वो ब्लेसिंग पूरी तरह से मिल पाती है। तो इसे अंत तक सुनेगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलेगा। तो संगत जी, आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ उसे चंडीगढ़ से आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है। तो आइए सुनते हैं इन आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, जिन्होंने अपनी संगत को ये दात बख्शी है, जो अपना शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर कर पा रहे हैं। संगत जी, मैं इतनी पुअर कंडीशन में थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं गुरुजी महाराज से रिक्वेस्ट करूंगी कि सत्संग शेयर करने के लिए मुझे ब्लेसिंग दें, वो भाव दें, वो शब्द दें, जिससे मैं अपना शुक्राना सत्संग सही तरीके से सबके साथ शेयर कर पाऊं। संगत जी, गुरुजी भी अपनी प्रेजेंस तभी फील कराते हैं जब उनकी संगत बहुत कष्टों में होती है। गुरुजी महाराज तभी अपनी संगत का हाथ पकड़ते हैं और संगत जी जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो जन्मों जन्मांतर तक वो हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन संगत जी, हमें भी अपने गुरुपा के वचनों का पालन करना होगा। सही मार्गदर्शन में तभी हम गुरुजी महाराज की मुट्ठी भर संगत में आएंगे। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही डिवाइन सत्संग है और संगत जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे गुरुजी महाराज की कृपा ब्लेसिंग मिली है। संगत जी, बात तब की है जब मैं गुरुजी महाराज से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुई थी और मैंने गुरुजी महाराज का स्वरूप तक नहीं देखा था, ना मैंने उन्हें कभी इंस्टा या FB पर किसी पोस्ट में देखा था। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की नई संगत सीमा अरोड़ा आंटी चंडीगढ़ से हूँ। गुरुजी तब अपनी संगत का हाथ पकड़ते हैं और जब बंदा हर जगह से निराश हो जाता है या यूँ कहिए कि वह उतने कष्टों को भोगना उसका लिखा होता है, आदमी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल संगत जी जरूर भोगता है। लेकिन संगत जी, हम संगत परिवार बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिली है, वो हमारे साथ हैं, तभी हम 10% कष्ट ही भोगते हैं, बाकी 90% कष्ट तो गुरुजी महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं और हम संगत 10% कष्टों को भोगने में ही विचलित हो जाती है। संगत जी, करीब 6 महीने पहले मैं कमर दर्द से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी और ना ही मैं घर का कोई भी काम कर पा रही थी। मेरे 2 बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, घर में मैं और मेरे हस्बैंड अंकल हम दोनों लोग रहते हैं। संगत जी, मेड आती है, कैसे खाना पीना, घर का काम क्या करना होता है मुझे नहीं पता कि कब कैसे होता है। संगत जी, मैं इतनी परेशान हो चुकी थी लेटे लेटे, बस मैं अपनी जिंदगी को बस काट रही थी, जीने की कोई होप नहीं बची थी। संगत जी, शायद गुरुजी महाराज को मुझ पर दया आ गई या पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म मैंने किए होंगे, तभी गुरुजी महाराज का मुझे साथ मिला। संगत जी, डॉक्टर से तो मेरा इलाज बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हो रहे थे। संगत जी, एक दिन मैं लेटी थी, तभी मैंने गुरुजी महाराज का यूट्यूब पर सत्संग देखा, जो एक आंटी जी कमर के दर्द और आंखों की प्रॉब्लम से रिलेट करता हुआ बता रही थी। तो संगत जी, मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन संगत जी उसी से रिलेट करते हुए 2-3 मैसेज कई बार मेरी आंखों के सामने फ्लैश हुए, तो मुझे लगा कि चलो एक बार सुनने में क्या ही जाता है। संगत जी, मैंने आंटी जी का सत्संग सुना जिसमें गुरुजी ने बताया था कि एक आंटी भी इसी बीमारी से परेशान थी। उन्होंने आंवला पाउडर और शहद का सेवन किया, तुलसी अदरक का काढ़ा पिया और संगत जी जो मेथी होती है ना, उस मेथी के तेल से उन्होंने अपने पूरे कमर की मालिश की। संगत जी, मैंने उस सत्संग को एक बार फिर से सुना और मैंने फिर लगभग 2-3 महीने इस रेमेडी को यूज़ किया। संगत जी, क्योंकि मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम है, मेरी एज
50 इयर्स ओल्ड है, तो मुझे आंखों की भी प्रॉब्लम हो गई है। संगत जी, आंखों के लिए उन्होंने आई ड्रॉप और गाजर का जूस बनाने के लिए बोला कि इसे आप कंटिन्यू पीजिए। संगत जी, मुझे ये दोनों ही चीज़ों से काफ़ी आराम मिला और मैं गर्म पानी से भी सिकाई करती थी। संगत जी, अब मैं पहले से काफ़ी बेटर फील करती हूँ। गुरुजी ने सचमुच मेरी ज़िंदगी में रंग भर दिए। जो मेरी बेरंग ज़िंदगी थी उसे कलरफुल कर दिया। जैसे किसी भी संगत पर गुरुजी महाराज की संगत जी अगर कृपा होती है तो सचमुच बहुत ही भागों वाला होता है। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उनकी महिमा का जितना भी आप बखान करें वो बहुत कम है। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ और मैं अपने घर के सारे कामों को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज हैं, अगर एक बार संगत जी आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वो जीवन भर के लिए पकड़ लेते हैं और अपने संगत के हर सुख दुख कष्टों को वो कैसे 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, आप जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, गुरुजी महाराज पर अपना पूर्ण समर्पण करके देखिए, विश्वास करिए। गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से अरदास कीजिए, गुरुजी महाराज का सिमरन कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि सिमरन आप उनके स्वरूप के सामने बैठकर ही करें, आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमें वहमों से दूर रहने के लिए कहा है, वहमों पे पढ़ने के लिए बिल्कुल मना किया है। संगत जी, आप अमृत वेला करिए, गुरुजी महाराज या ईश्वर को आप अपना समय दीजिए और संगत जी फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितने मिरेकल्स होंगे। आपकी जो लाइफ है खुशियों से भर जाएगी, कोई कष्ट परेशानी आपको छू भी नहीं पाएगा। उनका मंत्र जाप कीजिए। संगत जी, आपने ये तो सुना ही होगा कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। ये बात गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप जितना समय अपने गुरुजी महाराज को देंगे, आप जब सबके साथ होते हैं ना संगत जी, तो आप गुरुजी महाराज की बातें कीजिए और जब अकेले में होते हैं तो आप गुरुजी महाराज से बातें कीजिए। संगत जी, रियली बताती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐश ही ऐश होंगे। तो संगत जी, आई होप आपको ये सत्संग पसंद आया होगा। अगर मुझसे ये सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे संगत जी माफ़ कीजिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सारी गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्राची आंटी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। मैं रमनीक कपूर दिल्ली से, गुरु जी की प्यारी बेटी। आज थर्सडे को मॉर्निंग में सुबह 6 बजे 24 अप्रैल 2025 को अपने ही घर में ड्राइंग रूम में बेडरूम में बैठ के गुरुजी के स्वरूप के सामने संगत जी के साथ शेयर करने के लिए ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ वो मेरे लिए कम है। मेरे पास वो अल्फाज, वो वर्ड्स नहीं हैं जिससे कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर सकूं। सबसे पहले मैं गुरुजी से, संगत जी से, प्राची आंटी आपसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि एक नाशुक्रापन है मेरा, जो मैं इतने दिनों से अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ। गुरुजी के डेली मैसेज आते हैं कि शुक्राना सत्संग कर, लेकिन मैं किसी ना किसी वजह से नहीं कर रही हूँ, नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। ये शुक्राना सत्संग एक्चुअली मेरी खाटू श्याम और सालासर की यात्रा को लेकर एक स्पेशल शुक्राना सत्संग है। संगत जी, पिछले महीने मार्च में ही गुरुजी ने मुझे खाटू श्याम और सालासर की यात्रा ब्लेस कर दी थी, यानी कि गुरुजी ने मेरी सीट्स बुक करवा दी थी। 19 अप्रैल को हमें शाम को, थर्ड सैटरडे था, खाटू श्याम के लिए बस में ये यात्रा एक बस में के साथ हमने करनी थी। वो जो ग्रुप है, जो उस यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, वो हर महीने के थर्ड सैटरडे को खाटू श्याम और सालासर बस यात्रा लेके जाते हैं। तो ये यात्रा जो है हमने इसलिए बुक की थी, मैंने, मेरी जो सिस्टर है, रियल सिस्टर मेरी दीदी, उसकी 19 अप्रैल को
वेडिंग एनिवर्सरी होती है। संगत जी पिछले साल वेडिंग एनिवर्सरी मनाने हम उदयपुर गए थे, लेकिन 19 अप्रैल को उसकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है और 2 जुलाई 2024 में उसके जो पति हैं यानी कि मेरे जीजू, वो गुरुजी के चरणों में चले गए। तो अब बिना जीजू के ये पहली एनिवर्सरी थी, तो उसका उदास होना ज़ाहिर सी बात थी। और उसके घुटनों में इतनी दिक्कत है कि डॉक्टर्स ने उसे नी कैप रिप्लेसमेंट की सलाह दी है। और मेरे बैकबोन इशू है, मुझे झुकना, चलना, उठना, बैठना हर जगह, हर चीज़ में दिक्कत है। मेरी भी जो मूवमेंट्स है, मोबिलिटी है, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। और ये बस की यात्रा थी। तो संगत जी बुकिंग कराने के मतलब सीट बुक कराने के 2-3 दिन बाद ही मेरी दीदी अपने घर में ही गिर गई और उसे वहीं पे चोट आई जहाँ पे उसका घुटना ज़्यादा अफेक्टेड है। लेकिन कुछ ही दिनों में सब ठीक हो गया। एक्सरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली उसको कोई बोन इंजरी नहीं आई थी, पर ये था कि रुकावटें आती चली जा रही थी। हमने वेट की कि ये अगर ठीक ठाक रहे, नहीं तो सीट बुक कराने के भी कई बारी वो कहते हैं कि मनी रिफ़ंड नहीं होगा। खैर, मैं संगत जी डेली गुरुजी से अरदास करती थी कि ये सीट्स आपने बुक करवाई हैं और आपने ही हमें यात्रा पे लेके जाना है। इस यात्रा पे जाना हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अगर गुरुजी की कृपा हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सॉरी संगत जी। संगत जी, मैं गणेश जी को अरदास करती थी कि गणेश जी, इस यात्रा में आने वाले विघ्न आप दूर कर दें। ये अरदास मैं डेली गणेश जी को करती थी। हनुमान जी को डेली ये अरदास करती थी कि हनुमान जी, इस यात्रा में आने वाले जो भी संकट और कष्ट हैं उनको आप दूर कर लेना। और गुरु जी को प्रार्थना करती थी, अरदास करती थी कि हमारी बाँह पकड़ के हम तीनों को, मैं, मेरी बड़ी सिस्टर और उसकी बेटी मेरी भांजी को बाँह पकड़ के ले जाना। यात्रा जो है बड़ी पीसफुल और कंफर्टेबल हो और सक्सेसफुल हो। संगत जी, 17 अप्रैल को यात्रा सैटरडे की थी। थर्सडे को सुबह-सुबह मेरी ताया जी की बेटी जो है, उसकी बेटी का फ़ोन आता है कि मासी, मम्मा अब गुरुजी के चरणों में चली गई हैं, तो आप सबको इन्फॉर्म कर देना। मैंने कहा ये क्या हो गया गुरुजी, इतना बड़ा विघ्न। अब संगत जी, मैंने सबको इन्फॉर्म तो कर दिया, लेकिन मेरे माइंड में एक ही बात चल रही थी कि बिना उठाला अटेंड किए तो हम जा नहीं सकते, तो यानी कि हमारी ये यात्रा जो है सक्सेसफुल मतलब कि हमारी सिरे नहीं चढ़ेगी। अब मैंने 17 की इवनिंग में, वो नोएडा रहते हैं, तो संगत जी हम फ्यूनरल के लिए तो नहीं जा सके क्योंकि हमारी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है दोनों बहनों की, और वहाँ बहुत चलना पड़ता है। तो मेरी दीदी तो अपने हस्बैंड के टाइम भी नहीं जा पाई थी फ्यूनरल ग्राउंड। तो हमने सोचा कि हम अब फ्राइडे को या तो टैक्सी करके उनको मिलने जाते हैं, लेकिन उठाला जो है चौथा, अगर वो संडे को रखते हैं तो हमारी यात्रा तो गई, और अगर वो सैटरडे को रखते हैं तो उसमें भी भाई टाइम का देखना पड़ेगा। ये कहाँ पश्चिम बिहार, कहाँ नोएडा, एक तरफ का 1.5-2 घंटे का रास्ता है। बीच में मैंने अपनी सिस्टर को नानक देव गुरुद्वारे के पास रहती है वो, वहाँ से लेना था। एनीवेज संगत जी, फ्राइडे के मॉर्निंग में उनका प्रोग्राम आ गया मैसेज कि सैटरडे को 3 से 4 है उनका उठाला नोएडा में। तो मैंने अब हमने एक्चुअली पश्चिम बिहार से वो लोग जो जिनके थ्रू हमने ये सीट्स बुक कराई थी, वो हमारी पॉकेट में ही रहते हैं, हमारे ब्लॉक में ही रहते हैं। उन सब के साथ मिलके धौला कुआं पहुंचना था। ये बस दिल्ली के लक्ष्मी नगर से स्टार्ट होके धौला कुआं पहुंचती है। तो जो जहाँ पे हम रहते हैं
वो सारे लोग धौला कुआं से बस लेते हैं। हम मतलब कि 7:30 बजे निकलें तो आराम से बस धौला कुआं से ले लेते हैं। लेकिन अब कहानी बदल गई। अब हमने उनसे बात की कि भई थोड़ा लेट हो जाएँगे, तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली अपनी सिस्टर से, जैसे पहले मुझे पश्चिम विहार से अब अपनी सिस्टर के घर जाना है, उसे पिकअप किया। उसके बाद नोएडा गए, नोएडा में उठाला अटेंड किया। उठाला अटेंड करके अपनी सिस्टर, जो मेरी दीदी है, उसके साथ उसके घर आए। तो वहीं से हमारा प्लान था कि हम, क्योंकि मैंने एक टैक्सी बुक कराई थी, उसी टैक्सी में हम धौला कुआं चले जाएंगे और वहाँ से बस ले लेंगे। अब टाइम तो बिल्कुल पूरा सूरा था, लिमिटेड निक ऑफ टाइम पे हर चीज़ हो रही थी। मैंने अपना जो बैग है वो पैक करके ही अपनी सिस्टर के घर सुबह ही लेके गई थी। घर से 12:30 बजे निकल गई थी मैं, जबकि हमें धौला कुआं अराउंड 8:30 पौने 9 पहुंचना होता है। अब जब मैं अपनी दीदी के घर पहुंची तो उसकी जो बेटी है, मेरी भांजी, वो कहने लगी कि क्या मैं लैपटॉप अपने साथ उस ट्रिप में कैरी कर सकती हूँ? तो हमने बोला नहीं बेटा, वो तो बड़ा रिस्की हो जाएगा। और उसकी 2 लैपटॉप्स हैं कि इतना तो भारी भी बहुत होगा और बस में बड़ी लिमिटेड जगह रखने की। तो अब ये डिसाइड हुआ कि उनके घर से वापस पश्चिम विहार वो हमारे घर में आएगी, मेरे घर में वो अपनी लैपटॉप्स रख के फिर हम धौला कुआं जाएंगे। तो टाइम की और ज़्यादा शॉर्टेज हो रही थी। तो हमने जिन जो कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जाते हैं, उनको फ़ोन लगाया कि भाई ऐसे है कि उन्होंने हमें कहा था, जो कंचन दीदी हैं, कि भाई तुम लोग अपनी दीदी के घर से, यानी कि नानक प्याऊवा से ही धौला कुआं निकल जाना, तुम्हें पश्चिम विहार आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम पश्चिम विहार आ रहे थे तो हमने सोचा उनके साथ ही जाते हैं, क्योंकि वही हमें लेके जा रहे थे, उन्होंने ही हमें लुक आफ्टर करना था। संगत जी, क्या हुआ कि जब उनको फ़ोन किया तो पता चला वो लोग नहीं जा रहे। कि मैंने उनसे पूछा, कंचन दीदी क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि सुबह मॉर्निंग में ही उनके ताया जी के बेटे की डेथ हो गई। तो जो है वो अब चौथे तक वहीं रहेंगी। और वो कंचन दीदी, दीपक, अब हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे हो गया है। तो मेरी नीस ने कहा कि मासी, हम तो किसी और को जानते ही नहीं है, तो फिर हम भी अगली महीने, क्योंकि वो तो एवरी मंथ लेके जाते हैं, हम अगले मंथ चले जाएंगे, फिर रहने दो। तो संगत जी, जब ये बात हो रही थी, मैं अपनी दीदी के घर में ही थी और आगे मेरी नीस खड़ी थी, पीछे गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने बोला, बेटा, हमारे को लुक आफ्टर करने वाले तो वो पीछे हैं, गुरुजी हमें अपने साथ लेके जा रहे हैं, किसी बंदे ने थोड़ी हमें लुक आफ्टर करना होता है। लुक आफ्टर तो गुरुजी ने हमें करना है, क्योंकि हमारी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। हम पहले कभी गए नहीं हुए। मेरी दीदी और मेरी नीस जो है, वो कभी उन्होंने, हमें नहीं पता उस बस में कौन यात्री हैं क्या है, हम सिर्फ उनको ही जानते थे। और उनको था कि वो हमें लुक आफ्टर कर लेंगे, क्योंकि मेरी बैकबोन का इशू था, मेरी दीदी के घुटने का इशू था, हमें चलने में भी दिक्कत थी, हमें वहाँ के रास्ते भी नहीं पता। लेकिन मेरी दीदी और मैंने फील किया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जा रहे हैं कि नहीं। अब हमें ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना है, कौन सी बस है, क्या है। लेकिन हाँ, वो जो बस को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, राजेश भैया, उनके 2 सत्संग मैंने अटेंड किए हुए थे खाटू श्याम के, तो इसलिए मैं उनको बाय फेस जानती थी और वो भी मुझे बाय फेस जानते थे। तो हमने कहा कि ठीक है, गुरुजी हमारे को लेके जाएंगे, हम चलते हैं पहले पश्चिम विहार, आपकी लैपटॉप्स रखते हैं। अब संगत जी, बस जो है ना, उसकी सीढ़ियाँ बड़ी ऊंची होती हैं, ना मेरी सिस्टर से और ना मुझसे फर्स्ट सीढ़ी डायरेक्टली चढ़ी नहीं जाती। तो जो कंचन दीदी हैं, उन्होंने कहा था कि हम एक चौकी रख लेंगे और उस चौकी पे पैर रख के फिर आराम से बस में चढ़ा जाता है। लेकिन अब वो जा नहीं रहे थे। अब घर में हम पहुँचे, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम था। पश्चिम विहार में लैपटॉप्स रख के घर को लॉक करके दोबारा हमें यहाँ से धौला कुआं पहुँचना था, नहीं तो फिर बस में सोने का डर था। तो मेरे घर में एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ है, वो मैंने निकाला
और मेरी नीस ने कहा कि कार में हमारे लिए ये ले जाना तो बहुत मुश्किल है मासी, मैं आप दोनों को संभालूं, आपके सामान को संभालूं या इसको संभालूं, इसको रहने दो। तो संगत जी हमने उनसे खैर पूछ लिया कि कैसे कैसे कहाँ पहुँचना है, और हमने अपनी उबर गाड़ी बुक कराई, और हम वहाँ पे टाइम से पहुँच गए। अब और वहाँ पे कुछ और संगत ने भी वहीं से जाना था, तो उनसे हम मिल गए, हमारी मुलाकात हो गई, तो हमारा और भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सॉरी। अब जब बस आई तो हमने देखा, उन्होंने हमसे कह रखा था कि आप चौकी खुद देख लो, और मेरी नीस ने कहा ये इतना सामान के साथ ये उठाना मुश्किल है। अब संगत जी बस की सीढ़ी इतनी ऊंची कि मेरी सिस्टर चढ़ ही ना पाए, तो हमें लगा कि हमारी यात्रा अब कैसे होगी। तो वहाँ के जो एक सेवादार थे, जो मेन कोऑर्डिनेटर हैं वो नहीं, जो दूसरे सेवादार थे, उन्होंने कहा आप रुको। उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर से बात की कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है। तो बस की डिक्की में उन्होंने एक चौकी रखी हुई थी, जो कि सीढ़ी के हिसाब से उसकी ऊंचाई थी, जो हम कंफर्टेबली उस सीढ़ी पे भी चढ़ पा रहे थे, और उससे हम बस भी चढ़ पा रहे थे, और हम बस में चढ़ गए। और संगत जी हमारी यात्रा बहुत कंफर्टेबल रही। जब उन्होंने रूम से अलॉट किए तो हम तीनों के साथ एक हस्बैंड वाइफ जो थे उनको रूम अलॉट किया। बस वहाँ पहुँच के हमें फ्रेश होके खाटू श्याम के मंदिर के लिए निकलना था, और वहाँ से दर्शन करके एक धर्मशाला में जाना था। मतलब जिस धर्मशाला में हम रिफ़्रेश हुए वो दूसरी थी, दर्शन करके जिस धर्मशाला में पहुंचना था ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो दूसरी थी। तो संगत जी हम सोच रहे थे कि पिछली बारी जब मैं गई थी तो कंचन दीदी के परिवार ने हमें सारा एस्कॉर्ट किया था, हमें सारा मतलब कि वो लेके गए अपने साथ और हमारी देखभाल की, लेकिन इस बारी कैसे करना है। तो संगत जी वो जो भाई साहब थे जिनको हमारे साथ कमरा अलॉट किया था, वो भाई साहब और वो भाभी जी जो हैं, वो इतने कोऑपरेटिव थे कि वो हमारे से 4 गुना स्पीड से चलने वाले, हमारी स्पीड इतनी कम, फिर भी हमें लेकर, जबकि वो बहुत लेट हो गए अपने शेड्यूल टाइम से, वो हमें लेकर जिस रास्ते से जाना था वो बहुत लंबा रास्ता था हमारे लिए, आधा किलोमीटर हम दोनों बहनों के लिए बहुत ज़्यादा था। तो संगत जी गुरुजी की कुछ ऐसी कृपा हुई, पहले गुरुजी ने सही साथ मिला दिया, फिर वहाँ से एक बैटरी रिक्शा दिलवा दी जो मान गया, क्योंकि सुबह सुबह 4:30 तो नहीं पर 5 ही बजे होंगे जब हमने जाना था। तो जो बीच वाले रास्ते थे वो सारे बंद थे, तो लंबे रास्ते से जाना था। तो उन्होंने पूरी देर हमें एस्कॉर्ट किया, हमारे से जूते जहाँ रखवाने थे, प्रसाद जो लेना था, मंदिर में हमारे साथ रहे, मंदिर से बाहर जो उनकी वाइफ हैं उन्होंने कहा, यानी कि भाभी जी जो थी, कि आपकी बिटिया के साथ हम अपने जूते चप्पल ले आते हैं। और जो भाई साहब है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, मैं और मेरी सिस्टर ज़्यादा चलने की कंडीशन में नहीं थे, तो जो भाई साहब हैं वो हमें उस धर्मशाला में ले गए जहाँ पे भोजनालय था, जहाँ पे ब्रेकफास्ट करना था। और वो जो भाभी जी थी, जो वाइफ थी, वो मेरी नीस को ले गई, और वो सब लोग एक पैकेट में सारे जूते चप्पल ले आए। और उसके बाद फर्दर जनवरी में भी वापस आना था हमें धर्मशाला, और फिर वहाँ से सामान पैक करके सालासर जाना था। तो वहाँ से हम सालासर गए, और सालासर में जहाँ बस उतरी वहाँ से अपनी अपनी रिक्शा करके हम वहाँ पहुँचे जहाँ मंदिर है। मंदिर कड़कती धूप थी, और वहाँ पे कुछ हिस्से में हमें मिट्टी और रेता पे भी चलना पड़ रहा था, लेकिन बस गुरुजी की कुछ ऐसी कृपा थी कि पता नहीं वो कौन सी शक्ति दे देते थे कि हम भाग के वो मिट्टी वाली गरम गरम रेता और मिट्टी वाली वो क्रॉस कर लेते थे। बहुत अच्छे हमें सालासर जी के भी दर्शन हो गए, और हमें वापसी में रिक्शा में हम उस धर्मशाला पे पहुंच गए जहाँ पे हमें लंच के लिए पहुंचना था। हाँ, हमने अंजना माई का दर्शन नहीं किया और बहुत सारी चीज़ों के दर्शन नहीं किए, शॉपिंग नहीं की, क्योंकि ना हमें हिम्मत थी ना हम चीज़ें उठा पाते थे। लेकिन जो 2 ख़ास तीर्थ थे, खाटू श्याम जी के और सालासर हनुमान जी के, उनके बहुत अच्छे दर्शन गुरुजी ने
एक एक जगह हमारा इतना ध्यान रखा, सामने से हमारा ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जैसे कि जेन्युइनली सचमुच में हमारी बाह पकड़ के उन्होंने हमारे को सारी यात्रा करा दी। और फिर उसके बाद जब बस दिल्ली के लिए रवाना हुई, रास्ते में हम डिनर करने के लिए भी उतरे। जितनी बारी भी हम उतरते चढ़ते थे, हमें वो सीढ़ी चाहिए होती थी। और वो जो कंडक्टर था बस का, वो इतना कोऑपरेटिव था, वो पहले ही अपनी डिक्की खोल के वो सीढ़ी लगा देता था और फिर उस सीढ़ी को डिक्की में डाल के लॉक कर देता। और इस तरह से हम दिल्ली में जब वापस पहुँचे धौला कुआं, तो संगत जी सब लोग कह रहे थे कि हम ड्यू टाइम से भी पहले पहुंच गए। हमें आराम से उबर गाड़ी मिल गई और हम अपने घर सुविधाजनक पहुंच गए। पूरे रास्ते ना हमारे को कोई कठिनाई आई, ना किसी को कोई दर्द हुआ, ना कोई फिसला, ना कोई पेट की कोई कष्ट हुई। जैसा भी खाना था उसमें तीखापन था, लेकिन हम सुरक्षित रहे। मौसम ने भी साथ ही दिया, अगर बारिश आ जाती तो भी दिक्कत हो जाती। और दोनों यात्रा गुरुजी ने हमें एक चमत्कारी तरीके से इतनी कंफर्टेबली इतनी पीसफुली करा दी कि मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, अगर आप कोई यात्रा ब्लेस करते हैं तो उस यात्रा को सक्सेसफुली आप ही कंप्लीट कराते हैं। गुरुजी, आपने जो ये दोनों यात्राएं कराई, दोनों जगह की यात्रा करवाई, खाटू श्याम जी की और सालासर हनुमान जी की, उसके लिए मेरा कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बार बार शुक्राना। आपने हमारा एक पापा की तरह ध्यान रखा और सारे अरेंजमेंट्स हमारे सामने से करा दिए, ताकि हमें कोई किसी तरीके का कोई असुविधा ना हो, कोई कष्ट ना हो, और बहुत कंफर्टेबल जर्नी रही। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ ही मैं अपनी इस शुक्राना सत्संग में वाणी को विराम देती हूँ। इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें, संगत परिवार मुझे क्षमा कर दे, प्राची आंटी आप भी मुझे क्षमा कर दें। मंत्र जाप के साथ मैं इस शुक्राना सत्संग में संगत जी से विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी रमनीक कपूर दिल्ली से आज जो है संडे की नाइट समझ लो और मंडे का अर्ली मॉर्निंग समझ लो, यानी कि 28 अप्रैल मॉर्निंग अब 5 बज चुके हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी को मैं ये अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ और सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। और प्राची आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करके ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरी ये अरदास कि इस शुक्राना सत्संग में मैं वही बोलूं जो वो मुझसे कहलवाना चाहते हैं। इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो उसके लिए मुझे संगत परिवार और प्राची आंटी आप क्षमा कर दें, गुरु जी भी क्षमा कर दें। गुरु जी के एक तरफ ब्लेसिंग्स भरे मैसेजेस आते हैं, नीम करोली बाबा के मैसेजेस आते हैं, दूसरी तरफ लगातार ब्लैक मैजिक से रिलेटेड पिछले कुछ 10 दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं। संगत जी, गुरु जी का कल मैसेज आया, अमृत वेला शुक्राना कर पुत्र,
आज से तेरा बुरा वक्त हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशी आएगी कि तू भूल जाएगी कभी तूने ऐसा ओखा टाइम भी देखा था। बस शुक्राना कर। और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड इतने सारे सत्संग आ रहे हैं कि तेरी ज़िंदगी को 2 दिन खतरा है, आने वाले कुछ दिन तेरे लिए भारी है। एक औरत तेरे लिए कल अमावस थी संगत जी, काली क्रिया कर रही है, उससे बचकर रहना। अपने घर के मंदिर में से ये चीज़ें हटा दे। अपने घर के सोफ़े चेक कर, उसमें किसी ने शमशान की राख फेंकी है, तो उसका एक वीडियो तेरे लिए शेयर कर रहा हूँ। तो वो वीडियो भी शेयर हुआ है। तो संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि एक तरफ इतने ब्लेसिंग भरे सत्संग और दूसरी तरफ इतने डराने वाले ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस। तो गुरुजी के चरणों में मैं ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी, काफ़ी दिनों से आप ब्लैक मैजिक के सत्संग की बात कर रहे हो और किसी करीबी औरत का ज़िक्र कर रहे हो। मैं अभी तक नहीं समझ पाई कि कौन है वो करीबी औरत और वो किस वजह से मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रही है। गुरुजी का कभी मैसेज में तेरे मुंडे पे खतरा है, कभी तेरे बच्चे पे खतरा है, कभी बेटी पे खतरा है। संगत जी, एज सच आई एम ए रिटायर्ड लेडी। मैं 60 इयर्स से थोड़ी ऊपर हो गई हूँ, बट आई एम अनमैरिड। तो मेरा कोई अपना तो बच्चा नहीं है, सिस्टर की एक बेटी है। तो उसकी तबीयत वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कुछ उसके गर्दन में दर्द होने की वजह से यहाँ से उसकी बड़ी ज़्यादा सिर दर्द रह रही है। तो गुरुजी से मैं दोनों हाथ जोड़कर यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी, जिसने भी जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिस भी वजह से कर रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही उसको देखो। अगर वो ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी है या जो भी है, उसको सद्बुद्धि दो, या तो वो पीछे हट जाए, नहीं तो फिर आप उसको देखो। क्योंकि जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या करवाते हैं, असली गुनहगार तो वो होते हैं जिन पे किया जाता है। वो तो इसका भुगतान करते हैं। अगर ये पिछले जन्मों के कुछ कर्मों का भुगतान हो रहा है, तो वो तो फिर हमें अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई संकट है या मेरे परिवार के ऊपर कोई संकट है, तो गुरुजी, आप उस कष्ट का, उस संकट का निवारण कर दो, हमारे को सुरक्षा प्रदान करो। आपने ही देखना है गुरुजी, और कोई नहीं है जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं, जिसकी भरोसा कर सकते हैं। तो मेरी तो सारी डोर मैंने आप पे सौंप दी है। मैंने अपने आप को कंप्लीट आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। आप इन सारे संकटों से हमारी रक्षा करें। गुरुजी, आपके सत्संगों में बहुत सारे संकेत और उपाय बताए जाते हैं। कुछ मैं नोट कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। कुछ दिनों से मैं बहुत लो एनर्जी भी फील कर रही हूँ, और आपके संकेत भी सुन रही हूँ कि ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसे हो रहा है, या जिस वजह से भी हो रहा है। अमृत वेले में जाग तो जाती हूँ, उठ नहीं पाती, पाठ नहीं कर पाती। रुकावटें और नेगेटिविटी काफ़ी फ़ील कर रही हूँ। इसकी वजह ब्लैक मैजिक है या जो भी है, गुरुजी आपके आगे ये अरदास करती हूँ कि आप मेरे और मेरी परिवार की हर संकट से रक्षा करें। ब्लैक मैजिक से जो भी कष्ट और शारीरिक बीमारियां जो हम भेज रहे हैं, उन सब का भी आप ही निवारण करें। आपके अलावा और कोई नहीं जो हमें इन संकटों से बचा सके। तो इसी के साथ ही मैं इस शुक्राना सत्संग में अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुरु जी के चरणों में ये अरदास करती हूँ कि जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, अगर वो ब्लैक मैजिक का शिकार है, तो उसको भी गुरु जी आप ब्लैक मैजिक से उसकी रक्षा करो, मेरे और मेरी परिवार की भी रक्षा करो। अ, इसी के साथ ही मैं सारी संगत जी से और प्राची आंटी से
विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।